नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की जाने मानी अभिनेत्री सायरा बानो की। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1994 को मसूरी में हुआ था। अभिनेत्री नसीम बानो और निर्माता मियां एहसान उल हक के घर। उनका एक भाई सुल्तान अहमद था जो उनसे 5 साल बड़ा था। बानो की भतीजी शाहीन बानो ने अभिनेता सुमित सहगल से शादी की। उनकी पोती सायसा भी एक फिल्म अभिनेत्री है और उन्होंने फिल्म अभिनेता आर्य से शादी की। 1960 में जब बानो ने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया तब उनकी उम्र महज 16 साल थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि उनमें बुनियादी प्रतिभा थी और नृत्य का थोड़ा अनुभव था। उनके साथी शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित थे। यही वजह थी कि उन्हें शीर्ष लीग में नहीं रखा गया। बानो ने कथक और भरतनाट्यम सीखना शुरू किया और खुद को पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया। जल्दी वह एक नर्तकी बन गई और उनकी फिल्मों में उनका नृत्य अधिक दिखाया गया। बानो ने 1961 की फिल्म जंगली में शम्मी कपूर के साथ अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। जंगली को आगा जानी कश्मीरी उर्फ कश्मीरी और आगा जानी ने लिखा था, जिन्होंने लखनऊ से उर्दू साहित्य और कविता में अपनी पृष्ठभूमि के कारण उन्हें उर्दू संवाद अदायगी में भी प्रशिक्षित किया था। उनकी छवि एक रोमांटिक नायिका की थी और उन्होंने कई प्रेम कहानियों में अभिनय किया। उन्होंने अपने पहले नायक शम्मी कपूर के साथ एक और फिल्म की, ब्लफ मास्टर, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था। बानो ने 1960 के दशक में झुक गया आसमान 1968 और आए मिलन की बेला 1964, राजेंद्र कुमार के साथ अप्रैल फूल 1964, विश्वजीत चटर्जी के साथ आओ प्यार करें 1964 जैसी सफल फिल्मों से खुद को स्थापित किया। जॉय मुखर्जी के साथ शागिर्द 1967, बानो देवानंद के साथ 1966 प्यार मोहब्बत में भी दिखाई दी। राजेंद्र कुमार के साथ बनी फिल्म अमन उनकी शादी के बाद पहली रिलीज थी। उन्होंने मनोज कुमार के साथ 3 फिल्मों में काम किया, शादी, पूरा पश्चिम और बलिदान। सुनील दत्त के साथ कल्ट फिल्म पड़ोसन ने उन्हें शीर्ष लीग में पहुंचा दिया और उसके बाद वह कई वर्षों तक नायिका की मुख्य भूमिका निभाती रही। नवीन निश्चल के साथ विक्टोरिया नंबर 203 उनकी सबसे बड़ी हिट है। उन्होंने अपने पति के साथ 3 फिल्मों में काम किया, गोपी, सगीना और बैराग। केवल गोपी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 6 फिल्मों में काम किया, ज्वार भाटा, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल कुरुक और 44, जिनमें से 5 सुपर हिट रही। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें राजेश खन्ना के साथ कामों का चूक जाने का अफसोस है। उन्होंने कहा, मुझे उनके साथ छोटी बहू 1971 में काम करना था, लेकिन मैं बीमार होने के कारण ऐसा नहीं कर सकी। मैंने उनके साथ 2 दिन तक शूटिंग की और पाया कि वे बहुत ही आकर्षक, विनम्र और शर्मीले व्यक्ति हैं। और हिट फिल्म आरोप में उन्हें विनोद खन्ना और सुपर हिट फिल्मों जंजीर और हेरा फेरी में अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया। 1976 में सुनील दत्त के साथ नहले पे दहला उनकी आखिरी फिल्म थी। कई फिल्मों और कुछ फिल्मों के रुक जाने के बाद उन्हें बतौर हीरोइन अपने करियर पर विराम लगा दिया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 फिल्म फेयर नामांकन मिले, शागिर्द 1967, दीवाना 1968 और सगीना 1974। हालांकि बानो की सफलता के बावजूद कई आलोचकों ने इस बात पर दुख जताया कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर नहीं बल्कि ग्लैमर के दम पर यह मुकाम हासिल किया। आलोचकों के जवाब में उन्होंने 1973 में एक साक्षात्कार में कहा कि बानो अपने पति के साथ दुनिया 1984 में कैमियो में नजर आई, जिसमें तेरी मेरी जिंदगी गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। उनकी विलंबित फिल्म फैसला अंततः 1988 में रिलीज हुई और आधिकारिक तौर पर उनकी आखिरी फिल्म है। और बानो ने 11 अक्टूबर 1966 को अभिनेता दिलीप कुमार से शादी की। शादी के समय बानो 22 और कुमार 44 के थे। बानो और कुमार बांद्रा में रहते थे।
उनके कोई बच्चे नहीं थे। अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में उन्होंने खुलासा किया कि बानू ने 1972 में गर्भ धारण किया था, लेकिन गर्भधारण में जटिलताएं पैदा हुई जिससे गर्भपात हो गया। इसके बाद उन्होंने फिर से बच्चा पैदा करने की कोशिश नहीं की, यह मानते हुए कि यह भगवान की इच्छा है। और 1973 में एक साक्षात्कार में आलोचकों ने जवाब में कहा था कि शायद मैं आलोचक सही हो, लेकिन जो बात मायने रखती है वह यह है कि मैं आसपास हूँ, चाहे उन्हें यह पसंद हो या ना हो। याद कीजिए, महान स्टार मधुबाला के लिए भी यही कहा गया था। उनकी तुलना मर्लिन मुनरो से की गई थी और मैं एक शानदार संगति में होने से खुश हूँ। और 1962 में, 1968 में, 1969 में और 1975 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जंगली के लिए मनोनीत, शागिर्द के लिए मनोनीत और दीवाना के लिए मनोनीत और सागिना के लिए भी सायरा बानो मनोनीत रही। हालांकि ये इन पुरस्कारों को जीत नहीं सकी। और 1961 में जंगली फिल्म, 1962 में शादी, 1963 में बल्लभ मास्टर, 1964 में आए मिलन की बेला, 1 अप्रैल को बनाया गया मुर्ग, आओ प्यार करे दूर की आवाज, 1966 में साज और आवाज, ये जिंदगी कितनी हसीन है, प्यार मोहब्बत, 1967 में सागिर, दीवाना, अमन, 1968 में पड़ोसन, झुक गया आसमान, 1969 में आदमी और इंसान, 1970 में गोपी, पूरा बोर पश्चिम, सागिना, महातो, 1971 में बलिदान, 1972 में विक्टोरिया नंबर 203, 1973 में ज्वार भाटा, 1973 में दामन और आग, 1974 में रेशम की डोरी, अंतरराष्ट्रीय बदमाश, सागिना, पॉकेटमार, आरो, पैसे की गुड़िया। और 1975 में जमीर, साजिश, चैताली, आखिरी दाव, मांटो। और 1976 में आरम, बैराग, हेरा फेरी, कोई जीता कोई हारा, नहले पे दहला। और 1977 में मेरा वचन, गीता की कसम। और 1978 में काला आदमी। और 1980 में देशद्रोही, 1980 में ही लहू पुकारेगा। और 1984 में दुनिया और 1988 में फैसला। और ये कुछ सायरा बानो द्वारा की गई फिल्में थी जो अपने बॉलीवुड के कार्यकाल में जिन फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। और दोस्तों, कैसी लगी आपको सायरा बानो की जीवनी? आशा करता हूँ आपको यह अच्छी लगी होगी और आप शुरू से अंत तक इसमें जुड़े रहे होंगे। और इस कहानी को यदि आपको अच्छी लगी है, अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई आपका चहेता हीरो या हीरोइन है जिसकी आप कहानी सुनना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।